हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कायिक परिवर्तन। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था तो अलैंगिक जनन के एक प्रकार छूट गया था कायिक परिवर्तन, जिसको आज बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो कायिक परिवर्तन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, और इसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो कायिक परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कायिक परिवर्तन अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है। ठीक है, वह प्रक्रिया है जिसमें विकसित पादप के शरीर का ही कोई भाग उससे विलग या परिवर्तित होकर, ठीक है, परिवर्तित होकर नए पौधे को बनाता है जो अपने जनक पौधों के ही अनुरूप होता है। ठीक, और स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करता है। इसको शॉर्ट कर देते हैं, जूम इसलिए किया है क्योंकि आप सभी को थोड़ा क्लियर दिखे। ठीक है, तो देखिए कहना क्या चाहता है, आप 240 पे करके देख सकते हो। तो देखिए कह रहा है सबसे पहले कि कायिक परिवर्तन जो होता है वो अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें विकसित पौधा यानी विकसित पादप के शरीर का ही कोई भाग उससे विलग या परिवर्तित होकर, ठीक है, होकर नए पौधे को बनाता है जो अपने जनक पौधे के अनुरूप होता है। मतलब कि वैसे ही होता है। ठीक है, जिस तरीके से उसका जनक पौधा है उसी तरीके से होता है और स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करता है। अब देखिए जो कायिक परिवर्तन होता है वो कितने प्रकार का होता है ये हम जानते हैं। तो जो कायिक परिवर्तन होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला प्रश्न तो यही आ सकता है कि कायिक परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो देखिए फर्स्ट होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कृत्रिम परिवर्तन होता है वो 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक कायिक परिवर्तन क्या होता है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि पौधे के किसी भाग से, मतलब पौधे का कोई भाग होता है, उसके भाग से जब अपने कलिका फूटती है वह परिवर्तित होकर वयस्क पौधा बनकर स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करता है, तब उसे प्राकृतिक कायिक परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार का कायिक परिवर्तन जैसे कि जड़, तना, पत्ती द्वारा होता है। यानी अगर सिंपल कहे तो कह रहा है कि कोई पौधा होता है, ठीक है, कोई पौधा होता है और जब उसकी कलिका फूटती है तो वो परिवर्तित यानी उससे अलग होकर वयस्क पौधा बनाती है और वो अपना स्वतंत्र जीवन यापन करती है, पौधे का नया निर्माण हो जाता है और ये प्राकृतिक कायिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, और इस प्रकार का जो कायिक परिवर्तन होता है जैसे जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा। ठीक, अब देखिए जड़ों द्वारा कायिक परिवर्तन कैसे होता है इसको हम विस्तार से देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एक्टिविटी कराया गया है कि शिक्षक कुछ ऐसे पौधे की सूची छात्रों द्वारा बनवाए जिनके पौधे बीज से न उत्पन्न होकर उनकी जड़ों द्वारा नए पौधों में विकसित होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था, कुछ पौधों की अपस्थानिक जड़ें जैसे कि डहेलिया हो गया, शकरकंद हो गया। ठीक, शकरकंद में खाद्य पदार्थ के अत्यधिक संचित हो जाने से वे स्तरित तथा कंदील हो जाती हैं। ऐसी जड़ों में अनेक अपस्थानिक कालिकाएं या आंखें पाई जाती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में इन्हीं कलिकाओं में पत्ती युक्त प्ररोह निकल आता है। आप सभी को पता है प्ररोह क्या होता है, जो जमीन से ऊपर होता है। ठीक है, जिसमें तना, पत्ती सभी आ जाता है। और जब ऐसी अपस्थानिक जड़ों को भूमि में बो दिया जाता है तब उनसे अनेक नए पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें भी जाने। अमरूद व शीशम ऐसे पौधे हैं जिनके जड़ें मूसला जड़ होती है, किंतु इनमें अपस्थानिक कलिकाएं भी पाई जाती है, जिससे ये कलिकाएं बढ़कर नए पौधे को जन्म देती है। वो अपने जनक पौधे से विलग हो सकती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जैसे अमरूद हो गया, शीशम हो गया, वो अपने आप उसका जो होता है वो अलग होकर और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। वो मूसला जड़ से तो निर्माण होती है लेकिन अपस्थानिक कलिकाएं भी पाई जाती है। ठीक, अब देखिए कि तने द्वारा किस तरीके से होता है।
ठीक है, तो तने द्वारा जान लेते हैं। तो तनों में कायिक परिवर्धन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। सबसे पहले तो भूपृष्ठीय तनों द्वारा कायिक जनन, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि भूमिगत रूपांतरित तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो तनों द्वारा दो कायिक प्रवर्धन होता है, इसमें सबसे फर्स्ट जो होता है भूपृष्ठीय कायिक जनन, वो किस तरीके से होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम एक्टिविटी के थ्रू डिस्कस करेंगे, यानी क्रियाविधि के थ्रू। तो सबसे पहले शिक्षक को क्या करना है, तो देखिए शिक्षक को बच्चों को, मतलब जो शिक्षक है बच्चों को घास जैसे कि पुदीना, गुलदाउदी के पौधों को दिखाते हुए शिक्षण करे, और कुछ पौधे जैसे कि घास, पुदीना, गुलदाउदी के तनों से पार्श्व शाखाएं निकल आती है। जैसे कि मान लीजिए आपने घास या पुदीना देखा होगा, तो उसमें से कुछ शाखाएं निकल जाती हैं, ठीक है, और ये शाखाएं जनक पौधे से विलग होकर और नए पौधे का निर्माण कर देती है। तो ये आप देख सकते हो कि तनों द्वारा क्या होता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है उससे अलग होकर, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार से निकलती है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है। स्ट्रॉबेरी घास में पृथ्वी के ऊपर तने के पार्श्व शाखा निकलती है, वह अपने कलिका से अपस्थानिक जड़ पृथ्वी के अंदर तथा वायवीय तना पृथ्वी के ऊपर निकलता है। ऐसी कायिक जनन की ऊपरी भूस्तारी, जिससे आपका पुदीना जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था, और गुलदाउदी अंतः भूस्तारी, इनके पृथ्वी के अंदर ही पार्श्व शाखा निकलकर दूसरे पौधों को जन्म देती है। जैसे कि आप यहाँ चित्र देख सकते हो, कायिक परिवर्धन शकरकंद में अपस्थानिक जड़ द्वारा, आप सभी को पता है, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। चित्र के माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये यहाँ आपका यहाँ पौधा है और इससे अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका जो है ये दो घास जैसे कि ऊपरी तना, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये तना है, ठीक है, ये तना है, और इससे कुछ शाखाएं निकलती हैं पार्श्वी, ठीक है, जिससे नए पौधे वो अलग होकर और नए पौधा बना लेती है। तो इस तरीके से आपका तने द्वारा होता है। तो इसमें भी 2 टाइप है। इसी प्रकार चमेली के भूस्तारी एवं पिस्टिया और जलकुंभी की भूस्तारिका में कायिक परिवर्तन द्वारा ही नए पौधे का जन्म देती है। अब देखिए सेकंड पॉइंट है भूमिगत। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, तो वो था आपका यहाँ पे जो फर्स्ट था वो था भूपृष्ठीय तनों द्वारा कायिक परिवर्तन, ठीक, यानी कायिक जनन। लेकिन जो आपका भूमिगत रूपांतरित तनों द्वारा कायिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ये इतना मतलब तनों द्वारा कायिक परिवर्तन पर पूछेगा और 2 टाइप्स पूछेगा, बट ऐसे ही हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि शिक्षक बच्चों से ऐसे तनों के पौधे की सूची बनवाए जिसके तने भूमि के अंदर रहते हैं, ठीक है, मतलब कि जो तना होता है वो भूमि के अंदर होता है, ठीक। वो जो था वो भूमि के ऊपर था, लेकिन जो ये होता है क्योंकि जो फर्स्ट वाला था उसकी पार्श्वी शाखाएं निकले होते हैं, ठीक, लेकिन जो आपका भूमिगत होता है ये इसकी तने जो होते हैं वो भूमि के अंदर रहते हैं। वे अधिकांशतः भूरे शल्कीय वो भोजन के रूप में खाए जाते हैं, ठीक है, और अनेक पौधे खाद्य संचय के कारण भूमिगत तने रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे कि आलू हो गया, ठीक है, कंद, अदरक, केला, हल्दी, केना आदि प्रकंद, प्याज, लहसुन, कुमदनी आदि के शल्क कंद जैसे कि आपका हो जाता है, ठीक है, केसर, कचालू, गलडी, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको 1 से 2 एग्जाम। तो जैसे कि अभी हमने जो फर्स्ट वाला डिस्कस किया, आप देख सकते हो कि गुलदाउदी में किस तरीके से तनों द्वारा कायिक परिवर्तन होता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो है, ठीक, ये एक पौधा है और इसकी जो पार्श्व शाखाएं हैं, ये पार्श्व शाखाएं यहाँ से निकलती है और फिर यहाँ से अब इसको हम काट भी देंगे तो ये अपना नया जो पौधा है ये अपना स्वतंत्र जीवन यापन करेगी, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंट है। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र के द्वारा देखते हैं, जैसे कि भूमिगत तना आलू द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, ठीक। तो ये आप सभी को पता है, ये कलिका होता है, जो ऊपर का भाग होता है प्ररोह होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो तना होता है वो मतलब आलू की तरह बन जाता है, ये जड़े है और पूरा ये आलू में परिवर्तित हो जाता है, तो ये खाद्य पदार्थ हो जाता है, क्लियर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो आलू जैसे हम लोग लगाते हैं, बोते हैं, तो इसी तरीके से आलू का निर्माण होता है। ये तना है और इस तरीके से ये पूरा नीचे से नीचे ये पूरा फैल जाता है और आलू का निर्माण हो जाता है, दैट्स क्लियर। अब देखिए महत्वपूर्ण जैसे कि
भूमिगत तनों एवं जड़ों में खाद्य पदार्थ संचित होने के कारण इन्हें मनुष्य अपने भोजन व मसालों के रूप में प्रयोग करता है एवं कुछ सजावटी पौधे के रूप में। क्लियर? तो इस तरीके से पूरा आपको क्लियर हो गया होगा, है ना फ्रेंड्स। अब देखिए अगला है कि पत्तियों द्वारा, जड़ द्वारा देखा हमने, तनों द्वारा देखा। अब देखते हैं पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्तन किस तरीके से होता है। तो देखिए पत्तियों द्वारा जैसे कि आपका अदरक, प्रकंद, अरवी, ठीक है, घनकंद हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया। तो देखिए आपका प्रकंद में क्या आता है, अदरक आ जाता है। ठीक, आपका जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था पत्तियों का रूपांतरण किस तरीके से होता है, तो वही यहाँ पे आपका कायिक परिवर्तन में दिया है। ठीक है, तो अदरक, प्रकंद, घनकंद में आपका अरबी आ जाता है। फिगर भी देख सकते हो, सलकंद में आपका प्याज, लहसुन, ये सभी आ जाता है। ठीक है, तो देखिए क्रिया विधि में आप सभी को क्या करना है, जैसे कि शिक्षक एक ब्रायोफिल्म या अजूबा की पत्ती लेकर बच्चों को दिखाए और प्रश्न करें क्या आपने ब्रायोफिल्म की पत्ती के किनारों को ध्यान से देखा है। दूसरा प्रश्न, क्या दबे हुए भाग ध्यान से देखने पर क्या दिखाई देता है। तीसरा प्रश्न, कि ब्रायोफिल्म की पत्ती को उसके जनक पौधे से अलग करके एक नम मिट्टी भर गमले में रख दे। 3-4 दिनों बाद गमले में रखी पत्ती के दबे किनारे पे क्या दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि वो पत्तियों के द्वारा नया पौधे का, क्योंकि कायिक प्रवर्धन है तो एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो वो ब्रायोफिल्म में होता है। और देखिए ब्रायोफिल्म की जो पत्तियां होती है वो मांसल और गुद्देदार होती है। ठीक है, और इसके किनारे पर खांचे होती हैं। इन खांचों में अपस्थानिक जड़ मौजूद होती है, जिसकी वजह से नए पौधों का निर्माण हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है। ठीक है, क्योंकि जो ब्रायोफिल्म की जो पत्तियां होती है वो गुद्देदार, क्योंकि एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, बस पूछा जाता है कि तनों द्वारा कायिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, पत्तियों द्वारा, जड़ों द्वारा, तो आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए आप याद कर सकते हो कि किस तरीके से होता है, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है ताकि आप कभी भूलेंगे नहीं। तो देखिए जो ब्रायोफिल्म की जो पत्तियां होती है वो मांसल और गुद्देदार होती है। ठीक, और जो उसका किनारा होता है उसमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। जब ये पत्तियां जनक पौधों से, मूल पौधे से अलग होती है, विलग होकर भूमि पर गिरती है, तब क्या होता है कि इनकी खास से मौजूद कलिकाएं विकसित होकर नए पौधे का जन्म देती है और ये नया पौधा से विलग होकर अपना पूर्ण जीवन यापन कर सकता है। तो इस तरीके से आपका जो पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आपको बहुत ही आसानी के साथ चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो ये ब्रायोफिल्म का पत्ती है और यहाँ से जो आप किनारे पर देख सकते हो ये अपस्थानिक जड़ें निकली हुई हैं। और जब ये पत्तियां अलग होकर टूट के यहाँ गिरती है तो जो उसमें अपस्थानिक जड़ें होती हैं वहां से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है और ये फिर अपना स्वतंत्र जीवन यापन करती है। तो दैट्स क्लियर, आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा कि जड़ों द्वारा किस तरीके से होता है। जड़ों द्वारा आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। ठीक है, तनों द्वारा में आलू हो जाता है आपका। तो बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको जड़ों द्वारा में एक डहेलिया याद कर सकते हैं, शकरकंद याद कर सकते हैं। ठीक है, तनों द्वारा आप आलू याद कर सकते हैं। फिर आपको पत्तियों द्वारा आप ब्रायोफिल्म, तो बस 3 किस तरीके के कौन सा एग्जाम्पल है, बस आपको इसकी परिभाषा नहीं पूछेगा कि किस तरीके से होता है ना। तो ये आपका पूरा हो गया। अब देखिए अगला जो आपका पॉइंट्स है वो है कि यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं और आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल, और देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया कि कृत्रिम कायिक परिवर्तन। अब तक हमने डिस्कस किया था क्या, तो प्राकृतिक कायिक परिवर्तन, क्योंकि जो कृत्रिम कायिक परिवर्तन का प्रकार होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट प्राकृतिक कायिक परिवर्तन और कृत्रिम, जिसमें प्राकृतिक में वो अपने आप जड़ों द्वारा अपने आप ही होता है। ठीक है, पत्तियों द्वारा अपने आप ही होता है, तनों द्वारा अपने आप ही होता है। तो ये प्राकृतिक द्वारा हो जाता है। लेकिन जो कृत्रिम होता है, कृत्रिम नाम से ही पता चलता है कि मानव द्वारा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि अभी तक आपको प्राकृतिक कायिक परिवर्तन की जानकारी कराई गई है, जिसमें मनुष्य के द्वारा न चाहते हुए भी अनुकूलन परिस्थितियों में जनक पौधे की जड़ों, तने, पत्ती से नए पौधे विकसित हो जाते हैं। परंतु जब बागवानी करने वाले किसान, माली, उद्यान वैज्ञानिक बाग लगाने हेतु पौधे को उत्पन्न करने में अनेक कृत्रिम तरीकों से कायिक परिवर्तन का प्रयोग करते हैं,
ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो इसको हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो कृत्रिम होता है वो मानव द्वारा होता है और ये 4 प्रकार से कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है। फर्स्ट कलम लगाना, सेकेंड दाब लगाना, थर्ड रोपर और फोर्थ हो जाएगा उत्तक प्रवर्धन। तो गाइस इसको बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कायिक प्रवर्धन से अगर कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसको आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हो कलम लगाना है। तो कलम लगाना क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कलम लगाना कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की सामान्य एवं सरल विधि है। इस विधि द्वारा जनक पौधे से काटकर, ठीक, मतलब जो जनक पौधा होता है ये आपका जैसे कि जनक पौधा हो गया, इसको हम काट कर, ठीक है, काट कर अलग किए गए जड़ों, तनों, मतलब जो भी जड़ हो गया, तना हो गया, लेकिन मानव द्वारा ही काटा जाता है, ठीक है। और पत्तियों के टुकड़ों को कलम कहते हैं। यानी अगर हम कोई जनक पौधा होता है उसको जब अलग करते हैं, काटते हैं, और पत्ती के टुकड़ों को कलम कहते हैं। और ये कलमें कुछ इंचों से लेकर 1 फुट तक होती है, ठीक, और इससे भी अधिक भी लंबी हो सकती है। इन कलमों से कई पर्वसंध्या, पार्श्व कलिकाओं या पत्तियों की उपस्थिति आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है, ठीक है। आप सभी को पता है पर्वसंध्या किसे कहते हैं, ठीक, जो गांठें होती है उसे हम पर्वसंध्या कहते हैं। यही कह रहा है कि आवश्यक है। ऐसे कलमों को जनक पौधे से थोड़ा तिरछा काटते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये इस तरीके से हो गया तो इसको तिरछा काटते हैं, तिरछा काटते हैं। वह बालू या शल्भ मृदा में तिरछा गाड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ सप्ताह बाद कलम से अपस्थानिक जड़ें फूटकर निकल आती है और इसके बाद पार्श्व कलिकाओं से प्ररोह निकल आते हैं, ठीक है। क्योंकि जब उसमें अपस्थानिक जड़ नीचे से निकलेगी तो प्ररोह ऊपर, जमीन के ऊपर तो आएगा ही। तो यही कह रहा है कि कुछ सप्ताह बाद क्या होता है कि हम कलम से अपस्थानिक जड़ें फूट कर निकल कर आती है और इसके बाद पार्श्व कलिकाओं से प्ररोह निकल कर आते हैं। और इस तरह एक कलम बड़ी और विकसित होकर नए पौधे को जन्म देती है, जैसे कि आपका गुलाब हो गया, बोगनविलिया हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया, नींबू हो गया, नारंगी हो गया, अनानास हो गया आदि। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा पूछ भी सकता है कि कलम लगाने की विधि क्या है। तो एग्जाम्पल तो आप सभी को याद ही है, कलम जैसे कि गुलाब, नींबू। तो सबसे पहला तो आप सभी को पता है कि ये मानव द्वारा होता है और सबसे ये सामान्य और सिंपल विधि है। इसमें क्या होता है कि जनक पौधे से जो कुछ उसका भाग हम काट देते हैं, जड़, तना, पत्ती, उसको अलग करते हैं और उसको जैसे पत्तियों के टुकड़ों को कलम कहते हैं, ठीक है। और हम तिरछा काटते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको बालू में या फिर मिट्टी में हम उसको तिरछा लगा देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद या 1 सप्ताह बाद हम देखते हैं कि उसमें अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और अपस्थानिक जड़ें से प्ररोह निकलता है और इस तरीके से एक नया पौधा का निर्माण हो जाता है। तो ये कलम इसमें आपका गुलाब हो जाता है। आप फिगर के थ्रू भी देख सकते हो क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक है। तो देख सकते हो गुलाब में कलम द्वारा कायिक परिवर्तन किस तरीके से होता है, ठीक। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे तिरछा काट के और इसको मिट्टी में लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ से आपका गुलाब नए पौधे का निर्माण हो जाता है। देख सकते हो तिरछा और ये नए पौधे का निर्माण। तो ये आप चित्र, फिगर भी देख सकते हो, चित्र के थ्रू बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। अब देखिए दाब लगाना क्या होता है। तो इस विधि द्वारा कायिक परिवर्तन में जनक पौधे की एक ही शाखा को नम मिट्टी में दबाते हैं, मतलब कि एक ही शाखा जो दाब लगाना होता है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम भी समझेंगे। जैसे कि इस विधि द्वारा कायिक परिवर्तन में जनक पौधे को ही एक शाखा को, इसमें हम काटते नहीं है, कोई एक शाखा होता है जो हमने अभी कलम लगाना सीखा तो उसमें हम जनक पौधे से काटते हैं तिरछा और उसके बाद लगाते हैं। लेकिन जो ये आपका होता है, ये इस विधि द्वारा हम कायिक परिवर्तन में जनक पौधे को ही एक शाखा को नम मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे जनक पौधे से भी अभी अलग नहीं करते। कुछ दिनों बाद शाखा को दबे हुए हिस्से में अपस्थानिक जड़ें आ जाती है। तत्पश्चात इसे जनक पौधे से अलग कर देते हैं और यह एक नए पौधे द्वारा विकसित हो जाता है। और दाब परिवर्तन में सामान्यतः चमेली, अंगूर, नींबू, गेंदा किया जाता है। आपने देखा भी होगा और आपने लगाया होगा तो आप बहुत ही आसानी के साथ आप देख सकते हो कि सबसे पहले क्या करते हैं। यहाँ आप देखिए चित्र के माध्यम से आपको समझ में आएगा। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो ये एक जनक पौधा है, ठीक है। ये आपका एक जनक पौधा है,
ठीक है, और इसको नम मिट्टी यानी इसको ऐसे ही लगा के और दाब लगा के छोड़ दिया गया है। कुछ दिनों के बाद क्या देखा जाता है कि यहाँ से कुछ जड़ें निकलकर यानी यहाँ इस मिट्टी में चली आती है, मतलब यहाँ अपस्थानिक जड़ें निकलकर और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो आप देख सकते हो इसको हम अलग कर देंगे तो कोई भी मतलब इससे फायदा नहीं होगा, ये नहीं सूखेगा क्योंकि ये जो जड़ है ये जमीन में चला गया है। अब इस जड़ को इससे कोई मतलब नहीं है, ये अपना स्वयं मतलब जीवन जी सकता है। तो इस तरीके से दाब लगाते हैं, ठीक है, मतलब इसको काटते नहीं है, उस जनक पौधे को ही जो नम जमीन होता है उसमें लगा देते हैं और उसके कुछ दिनों के बाद हम आकर देखते हैं तो उसमें जनक पौधे का जो होता है अपस्थानिक जड़ें कहीं और उसकी जड़ें आ जाती है और ये नए संतति पौधे का निर्माण हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जिन पौधों में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जड़ों द्वारा, तनों द्वारा या पत्तियों द्वारा होता है उनके इन्हीं भागों का प्रयोग करके कृत्रिम रूप से नई पौधे उत्पन्न की जाती है। जैसे कि आलू के आँख लगे टुकड़े, डहेलिया के टुकड़े कलम लगा के रूप में लगाए जाते हैं। मतलब कि सिंपल की जो प्राकृतिक रूप से होता है वही मानव द्वारा अपने हाथों से करके इसको उगाया जाता है। क्लियर गाइज? तो आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो देखिए कलम लगाने में आपके गुलाब, नींबू आ जाता है और दाब लगाना में आपका चमेली, अंगूर, नींबू इस तरीके से लगाया जाता है। क्लियर? अब देखिए रोपण किस तरीके से किया जाता है। तो दो तनों के आपस में समबंधन, ठीक, समबंधन को रोपण या कलम बंधन कहते हैं। दो तने, ठीक है, एक तना नहीं, दो तने को आपस में संबंधन को रोपण या कलम बंधन कहते हैं। इसमें एक पौधे के तने में दूसरे पौधे के तने को काट कर फिटक कर एक दूसरे से जोड़ देते हैं, ठीक है, और निचला भाग जिसकी जड़ें भूमि में भीतर होती है और गड़ी रहती है उसे स्कंद या स्टोक भी कहते हैं। ठीक है, ऊपरी भाग अर्थात वांछित पौधे का तना अर्थात उस पौधे का तना जिसका पौधा हम तैयार करना है, जिसे स्कंद में फिट किया जाता है, उसे कलम या शियोन कहते हैं। ठीक है, और बागवानी करने वाले माली या उद्यान वैज्ञानिक इसी विधि से वांछित और उन्नत किस्म के पौधे को तैयार करते हैं और इस प्रकार के तैयार किए गए पौधे स्वतः को उन्नत किस्म के होते हैं और अपेक्षाकृत अधिक फल फूल देते हैं। और इस प्रकार कृत्रिम कायिक प्रवर्धन अधिकांश फलों पौधे का फूलों हेतु किया जाता है। अब देखिए चित्र के माध्यम से मैं आपसे भी समझाती हूँ। देखिए इसमें क्या होता है ना कि दो तनों को एक साथ जोड़ के लगाया जाता है। ठीक है, अभी रोपण के विभिन्न चरण देखिए, स्कंद किसे कहते हैं, अभी कहा ना कि स्कंद किसे कहते हैं। तो देखिए निचला भाग जिसकी जड़ें भूमि के भीतर होती है, गड़ी रहती है, उसे हम स्कंद कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, स्कंद है, क्योंकि ये भूमि के अंदर जुड़ी है तो हम इसको स्कंद कहते हैं या स्टोक कहते हैं। ठीक है, तो आप इस चित्र के माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। इसको हम कलम कहते हैं, जो ये आपका ऊपर वाला भाग होता है। ठीक है, इसको हम कलम कहते हैं और ये दो तनों को आपस में जोड़कर ही इस तरीके का कायिक प्रवर्धन किया जाता है और ये सबसे उन्नत किस्म का माना जाता है। ठीक है, इसमें मतलब बहुत ही अच्छा फल आते हैं। तो ये पूरा रहता है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोपण। अब देखिए रोपण में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, जैसे कि रोपण में स्कंद व कलम का सम्मिलन इस प्रकार करते हैं कि दोनों का एदा यानी कम्बियम एक दूसरे के निकट संपर्क में रहे, ताकि दोनों के एदा मिलकर सामान्य मतलब एक दूसरे बिल्कुल, जैसे कि अभी आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं ना, तो दोनों को एकदम एक साथ, ये आपका अलग है और ये आपका अलग है, तो दोनों को एकदम अच्छे से उसको जोड़ के और उसके बाद हम लगाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एकदम अच्छे से लगाना चाहिए ताकि उनका जो विकास हो वो सामान्य हो सके। और रोपण केवल अनुकूलन परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। स्कंद और कलम के साथ संधि स्थल के चारों ओर मोम का आवरण चढ़ा देते हैं और सेलो टेप से कसकर बांध देते हैं, जिससे दोनों का एदा संपर्क हटने नहीं पाता है, क्योंकि अलग अलग हो जाएगा तो फिर वो एक जैसे नहीं होंगे। इसलिए इसके लिए मतलब बहुत ही अच्छे से, और इसमें थोड़ा मेहनत लगता है तभी तो अच्छे फल आएंगे, है ना। तो आपको देखो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक, ये और आप देख सकते हो कि और भी कुछ, और जैसे ये आपका हो गया, ठीक है, दो तना हो गया और इसको हम आपस में जोड़ के बांध के, और उसके बाद आप देख सकते हो किस तरीके से उसके बाद ये बंधा हुआ हिस्सा है, इसको हम स्कंद कहते हैं, जो जमीन के अंदर होता है।
तो आप देख सकते हो इस तरीके से इसका निर्माण किया जाता है रोपण विधि द्वारा। ठीक है, अब देखिए चौथा है आपका उत्तक संवर्धन। तो उत्तक संवर्धन क्या होता है, इसको भी बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए उत्तक परिवर्धन कायिक जनन का आधुनिक तरीका है। अनेक पौधे जैसे कि गुलदाउदी, आर्किड, एस्पैरगस आदि में कृत्रिम कायिक परिवर्धन उत्तक द्वारा ही किया जाता है। इस विधि में एक स्वस्थ वांछित पौधे के अग्रिम भाग से, मतलब कोई एक स्वस्थ पौधा होता है उसका आगे वाला भाग यानी अग्रिम भाग से उत्तक का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर अलग कर दिया जाता है। फिर इस उत्तक के टुकड़े को किसी पेट्री डिश में रखे पोषक पदार्थ के घोल में रखा जाता है। ठीक है, और अनुकूलन स्थितियों अर्थात उचित तापमान, आर्द्रता आदि में वृद्धि कर यह उत्तक का टुकड़ा एक असंगठित पिंड बन जाता है जिसे किंड या कैलस कहते हैं। ठीक है, और इस कैलस को फिर भावी विभाजन हेतु प्रयोग में लाया जाता है और इस कैलस के एक छोटे भाग को पृथक कर अन्य माध्यम में रख दिया जाता है जो पादप के विभेदन को प्रेरित करता है और फिर जो पादप को फिर गमले में या मिट्टी में प्रतिरोपित कर दिया जाता है। देखिए कहना क्या चाहता है, अगर हम सिंपल कहें तो सबसे पहले क्या करता है कि जो किसी पौधे का अग्रिम भाग होता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यह आपका पौधा हो गया, तो उसका अग्रिम भाग जो होता है, छोटा सा टुकड़ा जो होता है उसको काट के और एक घोल में रख देता है। ठीक, घोल में रखने के बाद वो देखता है कि जो भी वो घोल में रखा है, जो टुकड़ा है वो जैसे यहाँ आप देख सकते हो ना, पोषक पदार्थ के घोल में यानी पेट्री डिश के घोल में रखा जाता है और जैसे ही उचित तापमान, आर्द्रता, नमी देखा जाता है तो ये वृद्धि कर क्या होता है, उत्तक का टुकड़ा एक असंगठित पिंड बन जाता है जिसे किंड या कैलस कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप सभी को अगर आप इतना याद करोगे तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए आपको सिंपल उत्तक संवर्धन का एक दो से डिफिनीशन याद कर लेना है जिसमें आपका गुलदाउदी या आर्किड या एस्पैरगस आ जाता है। तो सिंपल है कि उत्तक संवर्धन का एक एग्जाम्पल बताइए तो आर्किड का हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कायिक परिवर्धन के लाभ क्या है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कायिक परिवर्धन के विभिन्न लाभ है जैसे कि बीजहीन पादप उत्पादन, जैसे कि अंगूर यानी बिना बीज के ही अंगूर, नींबू, नारंगी बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, शीघ्र फूलन एवं फलन आ जाता है, पादप उत्पादन का सस्ता साधन हो जाता है, समान आनुवंशिकता पादपों की मतलब एक जैसा ही वांछित गुणों का परीक्षण होता है। ठीक है, परिरक्षण होता है। अब देखिए हानि क्या होता है, तो विज्ञान वरदान है तो अभिशाप भी है क्योंकि बार बार एक ही प्रकार के गुणों के वंशजों के दोहराए जाने से उनमें अपने वातावरण से अनुकूलन की क्षमता धीरे धीरे सीमित हो जाती है। इससे ये कमजोर हो जाते हैं और उत्पादन क्षमता तथा रोग निरोधी क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगता है और ये सब बातें इनमें आनुवांशिकता विविधता न होने के कारण है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कायिक परिवर्धन क्या है। कायिक परिवर्धन के दो टाइप होते हैं। ठीक है, पहला प्राकृतिक कायिक परिवर्धन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक। आपका प्राकृतिक जो होता है वो सिंपल प्राकृतिक द्वारा हो जाता है जिसमें आपका सबसे पहले तो जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद कृत्रिम में आपका अगर बात करें तो कृत्रिम में आपका 4 टाइप हो जाता है, कलम लगाना, दाब लगाना, उसके बाद रोपण करना और उत्तक परिवर्तन। तो हमने बहुत ही अच्छे से आप सभी से डिस्कस किया और आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस एग्जाम्पल और उसका नाम और कायिक परिवर्तन क्या होता है इसको आप अगर अच्छे से जान जाएंगे तो फिर एग्जाम के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।